वाल्मीकि रामायण चतुर्विश सर्ग में वाल्मीकि रामायण भक्तगण आज आपको विलाप करती हुई कौशल्या का श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए आग्रह करना तथा पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बतलाकर श्री राम का उन्हें रोकना और वन जाने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करना। यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगा। भक्तगणों, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली। हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीन कर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हें काकुस्थ कुल भूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। श्री राम निश्चय ही जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहां मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दवा नल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उदित कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अशुपात होते हैं, वही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे, इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम्हें इसे बुझाने के लिए जल हो, तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। वश धेनु आग आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूंगी। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी मां से पुनः इस प्रकार कहा। मां, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूं। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी, तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है।
अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए। मेरे पिता काकुस्थ कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूंगी। माँ के ईश्वर का स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्मा व श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु हैं। इस 14 वर्ष तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊंगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। उनके ऐसा कहने पर पुत्रवत्सलता कौशल्या के मुख पर पुनः आंसू की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रह जाएगा। काकुस्थ, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का ही निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासिनी हिरणी की भांति वन में ही ले चलो। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह रोती देख श्री राम भी रो पड़े और उन्हें संताना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज, तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। कभी ऐसा न हो कि वह दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बुढ़े महाराज के हित साधन में लगे रहना। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परमोत्तम व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है, उससे पापियों को मिलने वाली गति नरक आदि की प्राप्ति होती है। जो अन्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है, वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे। यदि स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है, यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है, इसी का श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्मा व श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए।
वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, बेटा मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चित होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे उस समय मेरे सारे कलेश सब संताप दूर हो जाएंगे। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देव की गति को समझना बहुत ही कठिन है। जो मेरी बात काट कर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटा महाभाव, इस समय जाओ, फिर कुशलपुर पर लौटकर संतावना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। वश, क्या वह समय अभी आ सकता है जब कि जटा वलकल धारण किए वन से लौटकर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदरपूर्वक हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन करने की इच्छा करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निवेदित आश रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।